वादा करती हूँ आपसे, मैं अपने परिवार के सामने एक ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग को डेली एपिसोड देखना है तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो गाइस अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों तो नहीं चल पाएगा, तो फटाफट सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड का मर्जी लो। सब्सक्राइब कर ही दो गाइस। यूनिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। चंदा ने कहा था कि वो किसी यूनिटी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में नर्स का काम करती थी। हेलो, यूनिटी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। जी बोलिए। जी आपके अस्पताल में कोई चंदा नाम की नर्स काम करती थी क्या? यहाँ बहुत सारी नर्स काम करती है। ये इन्फॉर्मेशन जहाँ है वो ऑफिस आज बंद है। जी आप कल उस ऑफिस से पता करके हमारे को बता सकते हैं क्या? मैं कल फिर से फोन करूँगी, थोड़ा ज़रूरी है। अच्छा ठीक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भले ही पोती होने का सच में ना बता सकूं, मगर पोती होने का कर्तव्य मैं निभा कर रहूंगी। क्या बात है, आप लोग परेशान लग रहे हैं। ऑल गुड? थैंक गॉड वेद ने कुछ सुना नहीं। या ऑल गुड वे। वहाँ वो बाहर कोई मेहमान है, वो कौन है? वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है निहारिका, और साथ में उसकी बेटी है वामिका। आंटी जी पानी मिलेगा क्या प्लीज? या श्योर। तुम तो वेद हो ना? वामिका कहीं वेद के सामने इनके रिश्ते की बात ना बोल दे। या बहुत सुना है आंटी जी से तुम्हारे बारे में। फाइनली वी आर मीटिंग। वामिका, तुम्हें घर देखना था ना? वेद दिखाएगा तुम्हें घर। वेद तुम वामिका को घर दिखा दो, तब तक मैं स्नैक्स का इंतजाम करवाती हूँ। या प्लीज कम। लवली कपल, दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। सो क्लासी। आज सरू ने सब कितनी अच्छी तरह से संभाला ना माँ। हाँ, अब बस चंदा सबको जल्दी से सीख जाए। अच्छा चंद्रू, याद है ना, कल हमारे कॉलेज का स्थापना दिवस भी है। बरसों पहले थारे पापा ने कितनी मेहनत और लगन से कॉलेज की नींव रखी थी। कैसे बोल सकता हूँ मैं, आज हमारी कॉलेज की टीम इंटर कॉलेज कबड्डी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। अच्छा, और पता है इस बार तो अनिका भी हमारी टीम से खेलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे राम जी ने चंदा को भेजकर हमारी इच्छा पूरी की, वैसे ही इस साल हमारा कबड्डी चैंपियनशिप जीतने का भी इंतजार खत्म हो जाएगा। जीतेंगे माँ, जरूर जीतेंगे। आपकी पोती आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगी। सरू, अरे को माफ कर दो फुल्ला, सॉरी फुल्ला, मैं हार मान गई थी। ना ना सरू, गलती भी मारी और सॉरी भी मारा। क्वेश्चन पेपर मैंने चुराया था ना, तो थारे पर वो इल्जाम लग गए। ये सब तुम्हारी गलती है सरू। कोई बात नहीं। थारे को पता है, मैंने ना उस बिगड़ल बंदे अनिका से भी बात की थी। उसे कितना बताने की मैंने कितनी कोशिश की, वो तो मेरी बात सुनने से रही। अब वो तारे को कॉलेज में ना लेगी सरू, अब पता नहीं क्या होगा। सरू, सरू तू एक काम करना, तू वेद से बात करना, क्या पता वो कोई तोड़ निकाल ले। ना पुन्ना,
हम अट्ठे मुंबई अपने बलबूते पर अपने दम पर आए थे और अट्ठे की परेशानियों का हल भी हम अपने दम पर ही ढूंढेंगे। मैं अपने कॉलेज की सीट वापस हासिल करके रहूंगी, चाहे उसके लिए हमारे को अपनी जीत जान क्यों ना लगानी पड़े। खुला? अरे ओ कमल की कली, ऐसे सूख के कांटा क्यों बन गई है तू? थारी वजह से तू मारे को छोड़ के चली गई थी ना, और थारे को तो पता है कि थारे बिना मारे गले से एक निवाला तक ना उतरता। और मारे को पता था कि तू वापस जरूर आएगी और हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे, इसलिए हमारी ऐसी हालत हो गई है। पर सरू, तूने कुछ ज्यादा ही देर ना कर दिया आने में। अब जल्दी कुछ खाते हैं ना, हमारे को बहुत भूख लगी है सरू। और अब पता चला कि मैंने कुछ खाना ना खाया, हमारा वजन इतना गिर गया कि हवा में मैं उड़ गई। ना 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 खुला, थारे साथ ऐसा कैसे होने दे सकूं? कहीं तो उड़ के गायब ही ना हो जाए। चल चल कुछ खाते हैं ना। हाँ चल खाते खाते, चल 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 जल्दी चल। सरू, अब तुम्हारे को ऐसे छोड़ के गई ना तो थारे पर बैठ के ऐसी कमर कुटाई करूंगी ना थारी कि फिर मारे को मत कहना। तुम्हारे को माफ कर दे फुल्ला, सॉरी। हरे को माफ कर दे फुल्ला, तुम्हारी सबसे प्यारी सहेली। पर इस वक्त हमारे को अपनी पहचान का सबसे बड़ा सच थारे से भी छिपाना पड़ रहा है। मैं मजबूर हूँ। तारा आंटी ने बताया मुझे कि तुम बहुत ज्यादा सिंपल और सुलझे हुए हो। वामिका, असल जिंदगी में इतना सिंपल और सुलझा हुआ होता ही कौन? हम सब अपनी जिंदगी में उलझे हुए हैं, अपने प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। सब लोग अपनी उलझने सुलझाना चाहते हैं, लेकिन कमाल की बात जानती हो क्या है? जिंदगी बहुत अजीब है। जितना सुलझाने की कोशिश करो उतनी उलझती चली जाती। तो तुम बिजनेस के साथ साथ फिलोसॉफी में भी दिलचस्पी रखते हो। वैसे प्यार और रिलेशनशिप को लेकर भी क्या तुम इतना डीप सोचते हो? I mean, आजकल तो लोग पार्टनर्स ऐसे बदलते हैं जैसे फैशन। तो मैं बस जानना चाहती थी कि तुम इसके ऊपर क्या सोचते हो? वामिका, प्यार मेरे लिए कोई फास्ट फैशन नहीं, सुकून है जो रूह होती है, वो रंग है जो एक बार चढ़ गया तो चढ़ गया, वो इंसान है जो एक बार दिल में बस गया तो बस गया। तुम जानती हो आपके दिल के करीब वो इंसान कौन हो सकता है? जिसके साथ आप कुछ भी कह सकते हो, जिसके साथ आप रह सकते हो, कुछ भी। और प्यार तो सिर्फ एक बार होता है, हमेशा हमेशा वाला प्यार, सच्चा वाला प्यार, सुरूर वाला प्यार। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड का मजे लो। हारे को तो कोई जोर से याद कर रहा है, पक्का वेद सा ही होंगे। सरू, तू है ना कुछ ना बोलती, मैं तो सोच भी ना सकती कि थारे पर के बीतती होगी। उनके बिना कटा एक एक पल हमारे लिए सजा से कम ना है फुल्ला। जब वो हमारे सामने हवे ना, तब मन करे कि सब कुछ भूल के उन्हें जोर से गले लगाओ, लेकिन अपने आप को उनसे दूर करती हूँ। कभी फटकार कर, कभी दुखी होकर, लेकिन सच तो ये है ना कि म्हारा और वेदसा का रिश्ता हर आखिरी सांस तक हमारे दिल में रहेगा। वाह वेद, तुम तो बिल्कुल वैसे हो जैसे कि मैं ढूंढ रही थी। मतलब? वामिका, तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है अंदर।
अरे वेद, मैंने तुमसे कहा था कि वामिका को घर दिखाने के लिए और तुम इसे यहाँ गार्डन में ले आए। चलो, कॉफी ठंडी हो रही है, चलो अंदर। माँ सुनिए, वेद, वामिका कह रही थी कि मुझे तुम जैसा कोई चाहिए, मतलब रियली? ओह, मेरी दोस्त निहारिका वो बता रही थी मुझे, क्योंकि वामिका डॉक्टर है तो उसे पढ़ाई के बीच में कभी मौका ही नहीं मिला सोशल लाइफ बनाने का। तो हो सकता है वो लाइक माइंडेड लोग ढूंढ रही हो। एंड सी, शी फाउंड यू। और तुम दोनों के तो प्यार और रिश्तों को लेकर थॉट्स भी सेम है। हो सकता है उसने ऐसा बोल दिया कैजुअली। सही वक्त आने तक वेद से उसके रिश्ते की बात छिपानी होगी। चलो वेद, कॉफी ठंडी हो रही है, काम। चलिए। ए बब्बू कैफे, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। जो बोला है वो बिना गूफ अप किए कर देना। कैसे भी करके ये दवाई वाला जूस दादी को पिलाना है, ओके? उसके बाद क्या करना है वो मैं बताऊंगी। पिला देगी ना? अरे क्या छोटी बात कर दी आप लोगों ने। चंदा चैंपियन है, अच्छे को पानी पिला देती है। ये तो फिर भी जूस है। चंदा, जाओ। आजा बेटा, ले आरती ले। अच्छा दादी माँ, हाँ? ये जूस पीकर बताइए कैसा है। कल मुझे सरू ने सिखाया था, एकदम वैसा बना है। पीकर बताइए कैसा बना है। हमारा बनाया हुआ जूस मैं जरूर पीऊंगी, पर आज ना। आज हमारा व्रत है। व्रत? क्यों? आज कॉलेज का स्थापना दिवस है, तो आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। इसलिए मैं व्रत रखती हूँ, पूरे दिन बस पानी पीती हूँ। अच्छा। और पता है, हर 4 साल के बाद हमारे कॉलेज में बहुत बड़ी इंटर कॉलेजिएट कबड्डी प्रतियोगिता होती है थारे दादाजी के सम्मान में, और इस साल भी होगी। तो हर साल अपने कॉलेज की प्रतियोगिता तो हम ही जीतते होंगे ना? अफसोस की बात तो यही है, थारे दादाजी के नाम से जो प्रतियोगिता ली जाती है वो आज तक हमारा कॉलेज कभी ना जीता है। अरे इस साल सबको ना अनिका से बहुत उम्मीद है। लगता है इस साल बजाज खानदान की पोती हमारे कॉलेज को कबड्डी की ट्रॉफी जरूर जिता कर रहेगी, है ना? अरे अनिका, आजा बेटा, आजा आरती ले ली। इस साल अगर हमें कबड्डी की ट्रॉफी मिलेगी ना, तो हमारा बहुत पुराना सपना पूरा हो जाएगा, और इस सपने के साथ साथ बहुत बड़ा सम्मान भी मिलेगा और खेल अनुदान की राशि भी मिलेगी, जो बहुत बड़ी बात है बेटा। चिल दादी, हम ही जीतेंगे। लेट्स गो नाउ। तारे मुंह में घी शक्कर। चल। ये कॉलेज हमारे लिए शिक्षा का मंदिर है, हमारा सपना है। इस कॉलेज में अपनी जगह फिर से हासिल मैं आज करके रहूंगी। ओ हेलो, किधर? आउट। अब तू इस कॉलेज में नहीं पढ़ती। भूल गई कैसी ड्रामेटिक एग्जिट हुई थी तेरी? बाकी आपको फिक्र कर। गार्ड साहब, इन्हें अंदर आने दीजिए। हेलो, आओ। जी, क्वेश्चन पेपर को लेकर जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप सभी बोर्ड मेंबर से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। लेकिन हमारा यकीन मानिए,
हमारा इरादा चीटिंग करने का बिल्कुल भी ना था। हमारे को बस एक मौका चाहिए सरसा, एक मौका। लेकिन सरू, हम तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा कैसे करें? सरसा, सरसा वो पेपर मैंने लिया था फेल होने के डर से। मैं आप तीनों से माफी मांगती हूँ, मेरे को माफ कर दीजिए। और हाँ, मैंने वो कॉलेज में माफीनामा भी जमा कर दिया है। इन सब में ना सरू की कोई गलती ना है, आप प्लीज समझिए। सरू तो उल्टा वो पेपर ऑफिस में वापस रखने गई थी, इसमें उसकी कोई गलती ना है। प्लीज उसे एक मौका दे दीजिए। टीवी से पहले एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन मैं अपना भविष्य इसे दांव पर ना लगा सकूं। बस एक मौका दे दीजिए, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी। ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अभी के अभी एक टेस्ट देना होगा। हालांकि वो टेस्ट आसान नहीं होगा, लेकिन यदि तुम वो टेस्ट पास कर जाती हो तो ये प्रूफ हो जाएगा कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर चोरी करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम टेस्ट देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। नो, ये सरू है, हमेशा प्रिपेयर रहती है टफ टेस्ट भी पास करने की। मुझे कुछ प्लान करना होगा ताकि ये टेस्ट लिखकर भी फेल हो जाए। अब क्या करेगी सरू? अब तो क्वेश्चन पेपर भी हार्ड होगा, पास नहीं हो पाएगी। मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। ये है तेरा फुल एंड फाइनल चांस। इसमें फेल हुई तो इस कॉलेज के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए क्लोज। हाँ, पर जाने से पहले फाउंडर्स डे के दिन सबके सामने सर झुकाकर माफी मांगनी पड़ेगी। बोल, है मंजूर? तभी टेस्ट देने मिलेगा। मंजूर है। सर, फेल होने के लिए रेडी हो गई। इस पेन की गायब होने वाली इंक तेरे लिखे आंसर्स भी गायब कर देगी और उसके साथ होगा तेरा सपना और तेरा फ्यूचर डिसअपियर। हे रामनाथ जी बाबा, सरू का साथ देना है। बस अनिका ने ऐसे सवाल ना दिलवाए हो जो सरू ने अभी ना पढ़े हो। भाई, इतना बड़ा सिर्फ एक कॉलेज है इनका। कम से कम 50 एकड़ जमीन तो कहीं ना गई। यहाँ तो कदम कदम पे चोरी का माल मिल जाएगा। नदीमा, इतना सुंदर कॉलेज। आप लोग चलिए ना, मैं थोड़ा घूम के आती हूँ। ठीक है, अच्छे से देख लेना सब। सरू को लगेगा डबल झटका। पहले क्वेश्चन पेपर देख के, फिर मेरे बदले गए पेन से। ये इनविजिबल इंक वाला मैजिक पेन है। इससे जो भी लिखा जाता है 15 मिनट बाद सब गायब हो जाता है। सरू चाहे जितना भी लिख ले, एंड में उसका पेपर रहेगा ब्लैंक, बिल्कुल उसकी किस्मत की तरह। हाउ अनिका, जीनियस मूव। डबल जीनियस। मैंने क्वेश्चन पेपर भी टफ सेट किया है, सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस। सरू के पास उन क्वेश्चंस के आंसर हो, उसका कोई चांस ही नहीं है। ये सवाल तो हमारे सिलेबस में ही ना है।
जल्दी से तुम्हारा एक मॉक टेस्ट ले लेते हैं और तुमसे सवाल पूछे जाएंगे और गलत जवाब पर सजा भी मिलेगी। हो गया हमारा पेपर। मैजिक पेन की एक 15 मिनट बाद ही काम करेगी। उसके पहले सरू की आंसर शीट किसी को नहीं दिखनी चाहिए। जतिन सर आप यहाँ हैं? आज के मैच की हमारी राइवल टीम स्टर्लिंग कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर भंडारी बाहर आ गए हैं। जल्दी चलिए। अच्छा भंडारी जी आ गए। एक काम करते हैं, ये आंसर शीट हम बाद में देखते हैं, पहले चल के भंडारी जी से मिल ले। लेकिन सरू कितनी मेहनत से आंसर शीट भरी थी, लेकिन तेरे जवाबों के साथ साथ तेरा इस कॉलेज में वापस आने का सपना उफ। क्या आपके प्रेमी ने आपको प्यार में धोखा दिया है? क्या आपका प्रेमी किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है या आपकी पसंद का लड़का आपको नहीं मिल पा रहा? तो परेशान न हो, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान करने आ गए हैं देश विदेश के जाने माने ज्योतिष SK शास्त्री। सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल लें। जैसे प्यार में धोखा मिलना, पति पत्नी में अनबन, सौतन से छुटकारा, बच्चों का कहने से बाहर होना, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, सास बहू में अनबन, शारीरिक कष्ट आदि समस्याओं से छुटकारा। स्पेशलिस्ट शादी के लिए माता पिता को मनाना, निराश प्रेमी प्रेमिका के लिए सुनहरा मौका। SK शास्त्री। सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल लें। मोबाइल नंबर 9815387469। यो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज का जो टॉपिक है म्यूचुअल फंड। आज म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कशन में बात करेंगे दोस्तों। आज से करीब 800 शताब्दी में नेदरलैंड में पहली बार म्यूचुअल फंड का स्थापन हुआ था। ठीक है दोस्तों, इंडिया में आया था 1965 में, जो RBI बैंक ने स्थापन किया था इंडिया में। तब नाम था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, म्यूचुअल फंड का पहला नाम था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जो पहला अपना स्कीम निकला था 1964 में, US 64 नाम का एक स्कीम निकला था। ठीक है दोस्तों, आगे जाके 1978 में RBI बैंक और म्यूचुअल फंड जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया दोनों अलग हो गए। उसका निगरानी हाल फिलहाल में अभी रखता है सेबी ने। सेबी हाल फिलहाल में उसका निगरानी करता है। सेबी तो स्टॉक मार्केट को भी निगरानी करता है। जो भी पॉलिसी है, जो भी कंपनी एंट्री करता है ना, सब कुछ जो भी रिसर्च करता है, मतलब वो सेबी देखता है म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट। तो अभी बात करके म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे इन्वेस्ट करें दोस्तों। म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए पहली बार आपको पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसा आपको देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में बहुत सारा कंपनी, बहुत सारा बैंक सब अपना अपना एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोल के रखा है। ऐसे मोटे मोटे पकड़ ले तो SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक, बड़े बड़े कंपनी पकड़ ले तो टाटा, बिरला, रिलायंस, जो भी कंपनी है सबका अपना अपना एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोल के रखा है वो लोग। तो आपका ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्ट करोगे, पूरा फुल्ली आपका ऊपर। देखो पहले बार तो इसको मोटा मोटा 3 आप पकड़ लो। जो म्यूचुअल फंड का बहुत सारा, लेकिन मैं 3 बोल रहा हूँ। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड।
इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे ना, उसका पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा होता है, जैसे डेब्ट म्यूचुअल फंड में बॉन्ड होता है, बहुत सारा होता है, जैसे जहाँ पर बहुत टाइम होता है ना, जो संसद में बिल पास नहीं होता तो गवर्नमेंट क्या करता है, आपका मतलब पब्लिक का पैसा लेता है, उसमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, देता है। वही बात है, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है दोस्तों, जहाँ पे जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, जिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में पैसे इन्वेस्ट है, उसमें आपका पैसा पूरा रिसर्च करके आपका पैसा जो है इन्वेस्ट कराता है। ठीक है, उसमें एक्सपर्ट है, वो पूरा रिसर्च करके आपका पैसा इन्वेस्ट कराते हैं। उसमें जो पैसा आपका प्रॉफिट बनेगा, उसमें कुछ कमीशन पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी रखता है। ठीक है दोस्तों, कम से कम ज़्यादा नहीं है, 1-2% ऐसे कमीशन रखता है, बाकी पैसा आपको रिटर्न मिल जाता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन, जो ऐसे पैसा तो सबके पास रहता है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, घर में रख देते हैं, बैंक में रख देते हैं। उससे अच्छा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो ना, रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम है। म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन फ़ायदा भी है। ठीक है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में तो रिस्क बहुत है, इन्वेस्ट में बहुत टाका भी रिटर्न में मिलता है जब फ़ायदा होता है। तो आपको पहले ही बता देते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो लोग पहले ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। तो वही बात है, जो पैसा आप घर में रख देते हो, बैंक में रख देते हो, जहाँ पे बैंक में तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता नहीं है, और घर में तो ऐसे ही पैसे रह जाता है, कुछ फ़ायदा तो होता नहीं, बस घर में बैठे बैठे रह जाते हैं। वही बात है, जब आप पैसे इन्वेस्ट करोगे ना, तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे स्कीम है, एक नहीं बहुत सारे स्कीम है, जहाँ पे आप अपने पैसे सेव इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ से फ़ायदा भी हो सकते हैं, तो फ़ायदा कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो ट्रस्ट जो रिसर्च है ना, जो इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कैसे आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों बहुत सारा पॉलिसी है, बहुत कुछ है, तो इस बारे में डिस्कस में और एक फुल वीडियो ले आएंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और एक गुड न्यूज़ बोलना है दोस्तों, हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना, वो मोनेटाइज होने के बाद फर्स्ट हमारा डॉलर स्टार्ट होगा। तो जब हम लोग को पैसा पूरा आ जाएगा ना, तो फुल वीडियो ले आएंगे, कितना पैसा मिल रहा है, कितना आरपीए मिल रहा है, कितना सीपीए मिल रहा है, इस बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, यो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत पॉपुलर है, लेकिन उससे पहले सबको गुड न्यूज़ देना है दोस्तों। गुड न्यूज़ यही है, हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया यार। आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए हमको चैनल मोनेटाइज हो गया। तो अभी रेगुलर वीडियो बनेंगे, जैसे आप लोगों को प्रॉमिस किए थे। लेकिन आज का जो टॉपिक है स्टॉक मार्केट। ठीक है दोस्तों, स्टॉक मार्केट तो अभी बहुत पॉपुलर, बहुत ज्यादा हो गया, तो उस बारे में डिटेल्स में टॉपिक में बात करेंगे, क्या है, किसमें फायदा है, डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट आज से नहीं, कल 400 साल पहले से स्टार्ट होता है। कितने साल पहले से? 400 साल पहले से स्टार्ट होता है। ये पहले डाच ईस्ट इंडिया कंपनी में मतलब स्टार्ट किया था। ठीक है, अभी फिलहाल हाल फिलहाल में और नेदरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट का पहले देखो, कोई भी जो भी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, जहाँ का मतलब स्टॉक आप खरीदोगे ना, उधर का कुछ परसेंट आप ऑनरशिप है उस कंपनी का। ठीक है, तो उस कंपनी अच्छा ग्रो करेगा तो आपका भी फायदा है, लेकिन उस कंपनी का लॉस होगा तो आपका भी लॉस होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। जैसे मान लो आप कोई भी कंपनी एक स्टार्ट कर दिए। ठीक है, कोई भी कंपनी आपने सोचा आज मतलब हम एक बिजनेस करते हैं, तो आपके पास पैसा नहीं है, तो किसी दोस्त से आप उधार लिए, तो आपको उसको बोला, देख भाई दोस्त, तू मुझे 10,000 रुपए दे, मैं 10,000 लगाता हूँ, जो भी फायदा होगा ना, वो दोनों मिलकर हम लोग डिसाइड कर लेंगे। आप तू 50% लगा तो मैं भी 50% होगा, तो बस 50-50 कर लेंगे। यही है, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो यार, आज से करीब 3-4 साल पहले जब कोविड-19 आया था, 4-5 साल हो जाए, हाँ हो गया सर, कोविड-19 आया था, तब सोच सकते हो कोविड-19 में जो सैनिटाइजर मास्क का डिमांड क्या बढ़ा था। पहले तो बहुत लोग जानते नहीं थे मतलब सैनिटाइजर मास्क इस बारे में। कोविड-19 में जो सैनिटाइजर कंपनी में कितना पैसा कमाया है, आप सोच सकते हो, बहुत ज्यादा। तो यही है भाई, जब भी कोई इमरजेंसी आ जाता है ना, ऐसे बहुत लोग सुनते ना, बाप रे थोड़ी पैसे लगाए, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होगा, बहुत ज्यादा उसको फायदा उनके कैसे मिल सकता है। क्योंकि कोई भी जब इमरजेंसी आता है, कोई भी चीज जब उसको मतलब होता है ना, जब उसको प्रॉफिट अचानक जल्दी से मिल जाता है, तो इमरजेंसी में आता है, उसका डिमांड ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए वो प्रॉफिट हो जाता है। दोस्तों पहले बात तो स्टॉक मार्केट सही है क्या कहलाता है, तो पहली बात तो आप पहले ऐसे, मुझे तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए मैं कंपनी को जिसमें कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूंगा, उस कंपनी का पूरा डिटेल्स निकालूंगा, उसका मतलब क्या है, उसका 5 ईयर्स का क्या चल रहा है, उसका बजट क्या चल रहा है, उसका मतलब कितना परसेंटेज उसका प्रॉफिट चल रहा है, सब कुछ मैं डिटेल्स निकालता हूँ। ठीक है दोस्तों, ऐसे पहले बात तो आप भी शुरू में ऐसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो
पहले कोई एक्सपर्ट से बात करो, ठीक है, उससे पहले अपना बात डिस्कस करो, उसके बाद आप इन्वेस्ट करो। ऐसे कोई भी जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, लेकिन पहले उसका डिटेल्स पहले समझ लो, देख लो, उसके बाद इन्वेस्ट करना, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद बात हो रहा है कि कंपनी कैसे पता चलेगा तुम सही हो कि गलत हो, कंपनी को कैसे आप जान पाओगे, ठीक दोस्तों। अभी जो स्टॉक मार्केट में कंपनी को जो देखते हैं ना, पहले तो हर्षद मेहता वाला स्कैम तो पता है आप लोगों को, ऐसे पहले बहुत फ्रॉड होता था, लेकिन अभी नहीं फ्रॉड हो सकता, क्योंकि अभी जो कंपनी जो भी रजिस्टर होता है वो सेबी देखता है, ठीक है। अभी तो बहुत ज्यादा पॉलिसी, अभी यूट्यूब में तो आने वाला है वो पॉलिसी, क्योंकि सेबी ने तो नोटिस कर दिया, उन्होंने बोल दिया जो कोई भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी लाइव जो वीडियो बनाते हैं ना, उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा चेतावनी है, वरना तो उन लोगों के चैनल भी डिलीट हो सकते हैं। ऐसे बहुत सेबी ने तो ऐसे नोटिस दे दिया, तो वो भी अभी कंट्रोल करते हैं, मतलब वो शेयर मार्केट का जो भी है ना, कंट्रोल करते हुए देखते हैं कौन कौन कंपनी रजिस्टर हो रहा है। तो पहले बात तो दोस्तों, अभी जो शेयर मार्केट में पहले बात तो आप जो भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, पहले अच्छे से देख लेना कंपनी को, ठीक है। मेरे राय में तो पहले आप कोई एक्सपर्ट से बात कर लो, उसके बाद आप इन्वेस्ट करना, ठीक है दोस्तों। तो अभी शेयर मार्केट में थोड़ी सी बारे में डिटेल में बात कर लिया, अभी इसके बारे में और अच्छा वीडियो ले आएंगे, लेकिन आज इतने छोटी सी बस टॉपिक में बात कर ली, ठीक है। तो ये है हम लोग का यूट्यूब का जो जर्नी है, करीब 1 महीना पहले से हम लोग स्टार्ट किया था। आज हम लोग का चैनल मोनेटाइज हो गया, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए, ठीक है दोस्तों। अभी आते हैं मेन टॉपिक है। देखो दोस्तों, आज जो टॉपिक है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होता है स्टॉक मार्केट, इस बारे में डिस्कस में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज से करीब 400 साल पहले स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ। कैसे स्टार्ट हुआ था? 400 साल पहले ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो पहले शिप के दौरान कोई भी सामान एक्सपोर्ट करता था, ठीक है दोस्तों। तो उधर जो भी सामान है ना एक्सपोर्ट करता था, तो जनता को बोलता था कि आप लोग हम लोग को जो सामान है इसमें कुछ पैसा लगाइए, हम लोग को जो फायदा होगा उसमें कुछ पार्सल आप लोग को देंगे, ठीक है। ऐसे करके पहले स्टार्ट हुआ था करीब 400 साल पहले। अभी हाल फिलहाल में वो कंपनी नेदरलैंड में है। तो इंडिया में, हम लोग इंडिया में ना शेयर मार्केट के बारे में क्या बताइए, सबसे सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं, जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपका दोस्त को आपने बोला है दोस्त मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो मेरे पास थोड़ा पैसा नहीं है, तो कुछ पैसा आपने उससे मांगा, भाई तू कोई पैसा मुझे दे दे, तो उसने आपको पैसा दिया, तो आपने बोला ठीक है तू 50% ओनरशिप रहेगा, मैं 50%, मतलब मेरा परसेंटेज रहेगा, तो जो भी फायदा होगा उसमें 2%, मतलब जो भी फायदा होगा ना उसमें 50% हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो इससे सिंपल क्या आप बताइए यार। जैसे हम लोग इंडिया में तो देखो स्टॉक मार्केट में तो एक हुआ था ना स्कैम, जो हर्षद मेहता ने किया था, मूवी किसने देखा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये भी एक बात है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट ना, तीनों में आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, फिर बेच भी सकते हो, ठीक है। ये है एक बात। इसमें से आप देखो, पहले बात तो स्टॉक मार्केट में आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, तो आप सोच दो जो उस कंपनी का आप कुछ परसेंट ओनरशिप हो, जैसे कुछ परसेंट आपने उसका शेयर खरीद लिया ना, तो आप उस कंपनी का ओनरशिप हो कुछ परसेंट के लिए, उसमें फायदा होगा उस कंपनी का तो आपका भी फायदा होगा, और उसमें घाटा होगा तो आपका भी घाटा होगा। तो हमेशा जब भी आप कोई स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर खरीदो, कोई भी शेयर बेचो ना, तो आपको थोड़ा डिटेल्स में समझना चाहिए। जिस अपने कंपनी को इन्वेस्ट करोगे ना, उस कंपनी का एटलीस्ट 5 ईयर्स का तो मतलब हिस्ट्री देखना चाहिए, कैसे ग्रो किया, कैसे किया, सब कुछ देखना चाहिए। उसके बाद उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है दोस्तों। और क्या, अभी इंडिया में तो हम ये तो बहुत अभी स्टॉक मार्केट में हर कोई, मेरा दोस्त जो भी है सब ऐसे पैसा लगा रहे, तो इस बार में क्या बोले यार, स्टॉक मार्केट में मतलब पैसा लगाने से पहले मेरे राय मतलब शॉर्ट टाइम के लिए तो बहुत कम सक्सेस होता है, शॉर्ट टाइम के लिए बहुत कम। जैसे जब कोई ऐसे इमरजेंसी आ जाता है दोस्तों, तब थोड़ा सपोर्ट, मतलब वो बहुत ज्यादा पैसा अर्निंग कर पाता है। जैसे इमरजेंसी जैसे कैसे आया था ना कोविड-19 में क्या होता है बताओ, अचानक से कोविड-19 आया तो मास्क सैनिटाइजर का कितना ज्यादा डिमांड हो गया था। जो कंपनी मतलब अचानक से सोचो ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा ले, कैसे कमाते हैं, जब इमरजेंसी कुछ आ जाता है ना, उस टाइम में पैसा ज्यादा कमा लेता है। जैसे मान लो कोविड-19 में आया अचानक से सैनिटाइजर, देखो पहले तो सैनिटाइजर मास्क के बारे में बहुत लोग जानता भी नहीं था, समझता ही नहीं था, कोरी के भर में कोई लेता भी नहीं था। तो कोविड-19 का आने के बाद हर घर में सैनिटाइजर, मास्क ऐसे हर घर में रहना लगा। वो जो भी कंपनी है ना, सैनिटाइजर
जो सैनिटाइजर मास्क बेचता था वो कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना ज़्यादा पैसा हुआ, वही है। सिंपल, सबसे सिंपल भाषा में यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वही, ये तो ऑब्वियसली बहुत लोग बोलते हैं जुआ है, जुआ है, बिल्कुल है। हमेशा जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे ना, हमेशा उसका हिस्ट्री देख के इन्वेस्ट करो। ऐसे किसके दूसरे के बात में सुन के मत इन्वेस्ट कर लो भाई उसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ऐसे नहीं, पूरा हिस्ट्री देख लो पहले, उसके बाद इन्वेस्ट करो, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग ऐसे थोड़ा छोटी, मतलब हल्का थोड़ा टॉपिक में बोल दिया बात, इसके बाद और अच्छे से फुल वीडियो ले आएंगे पूरा रिसर्च करके। तो हम लोग का जो चैनल है उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप लोगों को सपोर्ट के लिए सबको धन्यवाद। चलो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत पॉपुलर है, लेकिन उससे पहले सबको एक गुड न्यूज देना है दोस्तों। गुड न्यूज यही है, हम लोग का यूट्यूब का जो जर्नी है करीब 1 महीना पहले से हम लोग स्टार्ट किया था। आज हम लोग का चैनल मोनेटाइज हो गया, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए, ठीक है दोस्तों। अभी आते हैं मेन टॉपिक पे। देखो दोस्तों, आज जो टॉपिक है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होता है स्टॉक मार्केट, इस बारे में डिस्कशन बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज से करीब 400 साल पहले स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ। कैसे स्टार्ट हुआ था? 400 साल पहले ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी था जो पहले शिप के दौरान कोई भी सामान एक्सपोर्ट करता था, ठीक है दोस्तों। तो उधर जो भी सामान है ना एक्सपोर्ट करता था, तो जनता को बोलता था आप लोग, हम लोग को जो सामान है इसमें कुछ पैसा लगाइए, हम लोग को जो फायदा होगा उसमें कुछ पार्सल आप लोग को देंगे, ठीक है। ऐसे करके पहले स्टार्ट हुआ था करीब 400 साल पहले। अभी हाल फिलहाल में वो कंपनी नेदरलैंड में है। तो इंडिया में, हम लोग इंडिया में ना शेयर मार्केट के बारे में क्या बताइए। सबसे सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं, जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपका दोस्त को आपने बोला है दोस्त मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो मेरे पास पूरा पैसा नहीं है, तो कुछ पैसा आपने उससे मांगा, भाई तू कुछ पैसा मुझे दे दे। तो उसने आपको पैसा दिया, तो आपने बोला ठीक है, तू 50% ओनरशिप रहेगा, मैं 50%, मतलब मेरा परसेंटेज रहेगा। तो जो भी फायदा होगा उसमें कुछ परसेंट, मतलब जो भी फायदा होगा ना उसमें 50% हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो इससे सिंपल और सिंपल क्या बताइए यार। जैसे हम लोग इंडिया में तो देखो स्टॉक मार्केट में तो एक हुआ था ना कि जो हर्षद मेहता ने किया था, मूवी किसने देखा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये भी एक बात है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट ना, तीनों में आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, फिर बेच भी सकते हो, ठीक है। ये है एक बात। इसमें से आप देखो, पहली बात तो स्टॉक मार्केट में आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, तो आप सोच लो जो उस कंपनी का आप कुछ परसेंट ओनरशिप हो, जैसे कुछ परसेंट आपने उसका शेयर खरीद लिया ना, तो आप उस कंपनी का ओनरशिप हो कुछ परसेंट के लिए। उसमें फायदा होगा उस कंपनी का, तो आपका भी फायदा होगा, और उसमें घाटा होगा तो आपका भी घाटा होगा। तो हमेशा जब भी आप कोई स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर खरीदो, कोई भी शेयर बेचो ना, तो आपको थोड़ा डिटेल्स में समझना चाहिए। जिस अपने कंपनी को इन्वेस्ट करोगे ना, उस कंपनी का एटलीस्ट 5 इयर्स का तो मतलब हिस्ट्री देखना चाहिए, कैसे ग्रो किया, कैसे किया, सब कुछ देखना चाहिए। उसके बाद उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है दोस्तों। और क्या, अभी इंडिया में तो हम ये तो बहुत अभी स्टॉक मार्केट में हर कोई, मेरा दोस्त जो भी है सब ऐसे पैसा लगा रहे। तो इस बार में क्या बोले यार, स्टॉक मार्केट में मतलब पैसा लगाने से पहले मेरे राय मतलब शॉर्ट टाइम के लिए तो बहुत कम सक्सेस होता है, शॉर्ट टाइम के लिए बहुत कम। जैसे जब कोई ऐसे इमरजेंसी आ जाता है दोस्तों, तब थोड़ा सपोर्ट, मतलब वो बहुत ज़्यादा पैसा अर्निंग कर पाता है। जैसे इमरजेंसी जैसे आया था ना कोविड-19 में क्या होता है बताओ। अचानक से कोविड-19 आया तो मास्क सैनिटाइजर का कितना ज़्यादा डिमांड हो गया था। जो कंपनी मतलब अचानक से सोचो ना, जब वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा ले, कैसे कमाते हैं, जब इमरजेंसी कुछ आ जाता है ना, उस टाइम में पैसा ज़्यादा कमा लेता है। जैसे मान लो कोविड-19 में आया, अचानक से सैनिटाइजर दो, पहले तो सैनिटाइजर मास्क के बारे में बहुत लोग जानता भी नहीं था, समझता ही नहीं था, कोरिया भर में कोई लेता भी नहीं था। तो कोविड-19 का आने के बाद हर घर में सैनिटाइजर, मास्क ऐसे हर घर में रहने लगा। तो वो जो भी कंपनी है ना जो सैनिटाइजर मास्क बेचता था, वो कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना ज़्यादा पैसा हुआ, वही है। सिंपल, सबसे सिंपल भाषा में यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वही, ये तो ऑब्वियसली बहुत लोग बोलते हैं जुआ है, बिल्कुल है। हमेशा जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे ना, हमेशा उसका हिस्ट्री देख के इन्वेस्ट करो। ऐसे किसके दूसरे के बात में सुन के मत इन्वेस्ट कर लो भाई उसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ऐसे नहीं, पूरा हिस्ट्री देख लो पहले, उसके बाद इन्वेस्ट करो, ठीक है दोस्तों।
आज हम लोग ऐसे थोड़ा छोटी मतलब हल्का थोड़ा टॉपिक में बोल दिया बात, इसके बाद और अच्छे से फुल वीडियो ले आएंगे पूरा रिसर्च करके। तो हम लोग का जो चैनल है उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के लिए सबको धन्यवाद।